सत्य गुरुवे नमः। तन को थिर करना पड़ता है, मन प्राण थिर एक, सत्यानंद सब थिर हो जावें, कटें पाप की रेख। साधक को साधना में सफल होने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। तन, मन, प्राण। साधक को साधना करते समय तन को स्थिर करना पड़ता है, अर्थात स्थिर, हिले ना, तभी तो साधना होगी। यदि शरीर हिलता रहेगा, मान लिया किसी को कहीं पीड़ा हुई, दर्द हुआ और उसने हिला दिया, तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? उदाहरण से समझें, मान लिया किसी को दही जमानी है, तो दही जमाने के लिए उसमें जब थोड़ा सा छाछ डाल दी जाती है, या मट्ठा भी कह देते हैं, मान लिया 10 किलो दूध है, उसमें 100-200 ग्राम छाछ डाल देते हैं। अब उस 100-200 ग्राम से ही सारे दूध की दही बन जाती है, लेकिन हिलना नहीं चाहिए। यदि उस पात्र को हिलाते रहेंगे जिसमें दूध और छाछ पड़ा हुआ है, तो दही नहीं बनेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे रात को दूध में छाछ डाल देते हैं, सवेरे दही बन जाती है। क्यों? कि वो हिलता ही नहीं, स्थिर रहता है, थिर रहता है पात्र। पात्र को यदि उसे 10-5 बार हिला दिया जाए तो दही नहीं बनेगी। इसी तरह से साधक को तन को थिर करना पड़ता है, स्थिर, सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद। कोई मंत्र जाप तो करना ही नहीं है इसमें कि होठ हिलाने पड़ेंगे, मुंह चलाना पड़ेगा। वो तो मन और प्राण का समन्वय करना होता है, और ये नियम है कि 3 है ये, तन, मन, प्राण। यदि इनमें से 2 थिर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप स्वतः ही थिर हो जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। देखो प्रकृति का नियम 3 है, 3 में से यदि 2 थिर हो जाएं, भाई तन तो थिर कर लिया, मान लिया हमें कहीं पीड़ा है, कोई मच्छर आके बैठ गया, हम हिल ही नहीं रहे, बस देख रहे हैं। मान लिया शरीर में पीड़ा हुई, देख रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं। कोई मच्छर आकर बैठ गया, मक्खी बैठ गई, तो या तो उसका पहले ही इंतजाम करो या फिर उसको सहन करो, हिलना नहीं है, तभी सफलता मिलेगी। तो तन तो थिर किया साधक ने, और मन या प्राण में से, इनमें से यदि एक थिर हो जाए कोई सा भी, तो तीसरा अपने आप थिर हो जाता है। और ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है जी, इसे तो करके देख लेना, ये मेरे कहने की बात नहीं है, इसे करके देखो, रिजल्ट आएगा। बस शर्त यही होगी कि हिलना नहीं है, दही के पात्र की तरह स्थिर रहना है। अब जब ये तीनों थिर हो जाएंगे तो पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। मान लिया किसी को और भी कुछ सुनाई दे रहा है,
निर्विचार हो जाएगा, मन निर्विचार हो जाएगा। जैसे अंदर नाद होती है, नाद जिसे अनहद नाद कहते हैं, प्रकाश, ज्योति, ये सब बंद हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो उस समय साधक के असंख्य पाप कर्म कट जाएंगे। जैसे पापों का एक पहाड़ गिरा दिया हो। कहा ना, तन थिर करना पड़ता है, मन प्राण थिर होए, ये होंगे, ये नहीं करने पड़ते। कोई यूँ चाहे भाई मैं प्राण को रोक लूँ, कैसे रोक लेगा? नहीं रुकेगा। मन को, मन का तो बड़ा विचित्र खेल है। इसकी गति को आज तक नापने वाला पैदा नहीं हुआ, इतनी तीव्र गति है, तो कैसे रोक लेगा? पर ये कहते हैं मन बड़ा शक्तिशाली है। मन से भी तो शक्तिशाली कुछ है। तो जो मन से शक्तिशाली है वो इसको रोक देगा। मान लिया दो राजाओं का युद्ध चल रहा है, जौन सा राजा शक्तिशाली होगा वह निर्बल को हरा देगा। इसी तरह से जो मन से शक्तिशाली है वही इसको हरा सकता है। इस बात को जानने के लिए कि मन से शक्तिशाली क्या है, संतों की शरण में जाना चाहिए। वो बता देंगे, समझा देंगे, और फिर शुरू हो जाएगी साधना। साधना शुरू करने से पहले आचार्य की शरण में जाना चाहिए। देखो, जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए आदि काल से और आज तक, सभी ने गुरु बनाए। गुरु के बिना काम नहीं चलता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान निष्फल है। पूछो वेद महान, वेद भी कह रहे हैं गुरु के लिए। तो गुरु बनाना, आचार्य के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो आध्यात्म मार्ग है। भौतिक में भी गुरु चाहिए। जैसे शुरू में भौतिक में माताजी गुरु हैं, पिताजी गुरु हैं, शिक्षक गुरु हैं। ये तो बाहर का कार्य हुआ, और ये अंदर का मार्ग है। आध्यात्म अंदर का मार्ग है। इसके लिए तो गुरु अनिवार्य है, अनिवार्य होना चाहिए। तो गुरु के पास जाना चाहिए, आचार्य जी के पास जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। अब कोई कहे कि मैं अपने आप कुछ कर लूँगा, भाई करना कराना कुछ नहीं है। ये क्षेत्र ऐसा है, इसमें हानि भी हो सकती है, और बहुत बड़ी हानि हो सकती है आध्यात्म क्षेत्र में। तो इसे ये नहीं कि अपनी मर्जी से ही कुछ से कुछ करते रहो, नहीं। गुरु अनिवार्य है। अब जब हम गुरु के पास जाएंगे तो हमें गुरु सत्य का मार्ग बताएगा, मन प्राण का समन्वय करना बताएगा, मेल करना बताएगा, कैसे स्थिर होंगे वो बताएगा। और फिर धीरे धीरे करते करते साधक अपनी साधना में सफल हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।